हेलो दोस्तों, स्टडी बोनस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का हिंदी का क्वेश्चन जो 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए 2024 में आप लोग अच्छा से अच्छा अंक लाएँ और NCERT का हिंदी का क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 प्रश्न है। चलिए पहला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका ऑप्शन है ए महू मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है डुमरावा बिहार और डी ऑप्शन है दानकुनी पश्चिम बंगाल। इसका सही ऑप्शन है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। दूसरा नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था, तो इसका ऑप्शन है राजदेव सकपाल, बी ऑप्शन है रामजी सकपाल, सी ऑप्शन है रामकिशुन सकपाल और डी ऑप्शन है राधे राम सकपाल। इसका सही ऑप्शन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था, तो इसका सही ऑप्शन है बी रामजी सकपाल नाम था। क्या नाम था, भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। तीसरा नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है। तो तीसरा नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारक बनी है, तो इसका ऑप्शन है सही, इसका ऑप्शन है उत्पीड़न, बी ऑप्शन है बेरोजगारी, सी ऑप्शन है अमीरी और डी ऑप्शन है गरीबी। इसका सही ऑप्शन है बी बेरोजगारी। जाति प्रथा भारत में क्यों प्रमुख कारण है, तो बेरोजगारी। चौथा नंबर प्रश्न है कि बाबा साहेब ने विख्यात भाषण इनमें कौन सा था, यानी बाबा साहब का विख्यात भाषण कौन सा था, तो इसका ऑप्शन है भारत भक्त ऑफ कास्ट, बी ऑप्शन है नकेन के प्रबंध और सी ऑप्शन है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और डी ऑप्शन है इनमें से कौन है। इसका सही ऑप्शन है कि भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण कौन सा था, तो इसका ऑप्शन सही है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या है, सी ऑप्शन सही है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। पांचवा प्रश्न है कि भीमराव अम्बेडकर निम्न में से किसकी रचना है। भीमराव अम्बेडकर का निम्न में से कौन सी रचना है, तो इसका ऑप्शन है सही, इसका ऑप्शन है बहादुर, बी ऑप्शन नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी ऑप्शन है जाति प्रथा का श्रम विभाजन और डी ऑप्शन है भारत से हम का सीखें। तो इसका सही ऑप्शन है पांचवा का सी जाति प्रथा और श्रम विभाजन। छठा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो इसका ऑप्शन है ए भीमराव अम्बेडकर, बी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, सी ऑप्शन है राजगोपालचारी और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। इसका सही ऑप्शन है कि भारत का संविधान में निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो इसका ऑप्शन सही है ए भीमराव अम्बेडकर की भूमिका थी। सातवां प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसके आवश्यक मानता है, तो इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन है धन विभाजन, इसका ऑप्शन है श्रम विभाजन, बी ऑप्शन है धन विभाजन और सी ऑप्शन है जन विभाजन और डी ऑप्शन है जाति विभाजन। इसका सही ऑप्शन है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसके आवश्यक मानता है, तो इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है ए श्रम विभाजन। क्या है, श्रम विभाजन। आठवां प्रश्न है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किसकी है, तो इसका सही ऑप्शन है सी सेन साहब की है। किनकी है, सेन साहब की। नौवां प्रश्न है कि विष के दांत के लेखक कौन है। विष के दांत के लेखक कौन है, तो इसका ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, बी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, डी ऑप्शन है मैक्स मुलर। इसका सही ऑप्शन है कि विष के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जो हैं विष के दांत के लेखक हैं। 10वां प्रश्न है कि विष के दांत कैसी कहानी है। विष के दांत कैसी कहानी है, तो इसका ऑप्शन है सामाजिक, बी ऑप्शन है ऐतिहासिक, सी ऑप्शन धार्मिक और डी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक। इसका सही ऑप्शन है कि विष के दांत कैसी कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी है विष के दांत। और 11वां प्रश्न है कि दारिया नामक सोने का सिक्का से भरा खड़ा किससे मिला था, तो इसका ऑप्शन सही है 11 का प्रश्न है क्या कि दारिया नमक सोने का सिक्का भरा खड़ा किसे मिला था, तो इसका ऑप्शन सही है 11वां का ऑप्शन सही है सी वारेन हेस्टिंग्स को। किसको मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को। 12वां प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखें।
भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन हैं? तो इसका ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर, बी ऑप्शन है मैक्स मुलर, सी ऑप्शन है अमरकांत, डी ऑप्शन है बिरजू महाराज। इसका सही ऑप्शन है कि भारत से हमें क्या सीखे इनके लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन सही है बी मैक्स मुलर है। कौन है? मैक्स मुलर। 13वां प्रश्न है कि निर्वंश विधा का शब्द अर्थ क्या है? निर्वंश विधा का शब्द अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन है सही, ऑप्शन सही है मानव शास्त्र। क्या है इसका ऑप्शन सही? 13वां का मानव शास्त्र। 14वां प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने विश्व में सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहते हैं? मैक्स मुलर ने विश्व में सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा? इसका ऑप्शन है ए, इसका ऑप्शन है ग्रीक को, बी ऑप्शन लैटिन को, सी ऑप्शन संस्कृत को और डी ऑप्शन है फारसी को। इसका सही ऑप्शन है 14वां का सी, संस्कृत को मैक्स मुलर ने प्राचीन भाषा माने हैं। 15वां प्रश्न है कि भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। 16वां प्रश्न है कि नागरी लिपि के निबंधकार हैं। नागरी लिपि के निबंधकार कौन है? तो इसका ऑप्शन है गुणाकर मूल्य, सी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन है अमरकांत, डी ऑप्शन है रामविलास शर्मा। इसका सही ऑप्शन है कि नागरी लिपि के निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूल्य हैं। 17वां प्रश्न के पिकासो क्या था? पिकासो क्या था? तो इसका ऑप्शन है पिकासो क्या था? तो इसका ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है चित्रकार, सी ऑप्शन है नाटककार और डी ऑप्शन है उपन्यासकार। इसका सही ऑप्शन है कि पिकासो क्या था? तो चित्रकार था। क्या था? चित्रकार था। 18वां प्रश्न है कि अभिनयों के रचनाकार हैं। अभिनयों को रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन है ए कैलाश वाजपेयी, सी ऑप्शन है अटल वाजपेयी, बी ऑप्शन है किशोर दास वाजपेयी और डी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी। इसका सही ऑप्शन है कि 18वां प्रश्न का सही ऑप्शन है कि अभिनव का रचनाकार कौन है? तो अशोक वाजपेयी अभिनव पाठ का रचनाकार हैं। 19वां प्रश्न है कि अभिनव दक्षिण फ्रांस की एक मध्ययुगीन रहा। क्या रहा? तो इसका ऑप्शन सही है 19वां का ऑप्शन सही है ईसाई मठ। क्या है? ईसाई मठ। 20वां प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 14 फरवरी 1938 को, बी ऑप्शन है 4 फरवरी 1937 को और सी ऑप्शन है 4 फरवरी 1936 को और डी ऑप्शन है 4 फरवरी 1935 को। इसका सही ऑप्शन है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 को बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। 21 नंबर प्रश्न है कि जित में मैं निरखता हूँ, जित में मैं निरखता हूँ पाठ का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है बिरजू महाराज के। क्या है? बिरजू महाराज जो है जित में निरखता हूँ पाठ का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज से है। 22 नंबर प्रश्न है कि जित में मैं निरखता हूँ, जित में मैं निरखता हूँ साहित्य की कौन सा विधा है? तो इसकी ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है सशक्तकार, इसका ऑप्शन है सशक्तकार, बी ऑप्शन है निबंध, सी ऑप्शन है आत्मकथा और डी ऑप्शन अस्मरम। इसका सही ऑप्शन है कि जित में निरखता हूँ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका ऑप्शन सही है सशक्तकार है। 23वां नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है नाटक कला, बी ऑप्शन है नृत्य कला, सी ऑप्शन है संगीत कला और डी ऑप्शन है चित्रकला। इसका सही ऑप्शन है कि बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सही है नृत्य कला से संबंधित है। 24वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी के अनुसार उच्चतम और बढ़िया शिक्षा क्या है? उच्चतम और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इसका ऑप्शन है सही, इसका ऑप्शन सही है अहिंसा का प्रतिरोध। क्या है? अहिंसा का प्रतिरोध जो है महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसा का प्रतिरोध। 25वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म स्थल कहाँ है? महात्मा गांधी का जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका ऑप्शन है पोरबंदर में, बी ऑप्शन है सूरत में, सी ऑप्शन साबरमती में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि महात्मा गांधी का जन्म स्थल कहाँ है? तो पोरबंदर में है। कहाँ है? पोरबंदर में। 26वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी की रचना है, महात्मा गांधी की रचना क्या है? तो इसका ऑप्शन सही है महात्मा गांधी की क्या रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। 27वां प्रश्न है कि गांधी जी ने
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, और सी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, और डी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल। इसका सही ऑप्शन है कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिए थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। 28 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है हिंसा दिवस, बी ऑप्शन अहिंसा दिवस, और सी ऑप्शन महात्मा दिवस, और डी ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस। इसका सही ऑप्शन कि गांधी जी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा का दिवस में मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही है। 29 नंबर प्रश्न है कि हिंद स्वराज किनकी रचना है? हिंद स्वराज किनकी रचना है? तो इसका ऑप्शन है ए रविन्द्रनाथ चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, और इसका ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी ऑप्शन है हरिश्चंद्र, और सी ऑप्शन है यशपाल, और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। इसका सही ऑप्शन है कि हिंद स्वराज की रचना कौन है? तो महात्मा गांधी। 30 नंबर प्रश्न है कि अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 20 जनवरी को, बी ऑप्शन है 18 फरवरी, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर, और डी ऑप्शन है 15 अगस्त। इसका सही ऑप्शन है कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और गांधी जी का जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था, और गांधी जी का जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 30वां क्वेश्चन से अपनी वाणी को विराम देते हैं, और स्टडी मोनो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।